नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। एसओजी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और इसी के तहत एक एसडीएम की गिरफ्तारी हुई है, हनुमान राम, जिसका डमी कैंडिडेट के रूप में नाम सामने आया था और उसके बाद से एसओजी ने हनुमान राम को गिरफ्तार किया था और आज हनुमान राम को कोर्ट में पेश किया गया है। इसके साथ ही जोधपुर से गिरफ्तार किए गए नरपत और उसकी पत्नी इंदिरा को भी कोर्ट में पेश किया गया है। उन्होंने ही हनुमान राम का नाम लिया था और उसके बाद एसओजी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में एसओजी ने 8 दिन की रिमांड भी कोर्ट से मांगी है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। हनुमान राम खुद 2021 में आरएएस की परीक्षा में 22वीं रैंक लाया था और अब एसडीएम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में प्रदेश में पहली बार एसडीएम की गिरफ्तारी हुई है। एसओजी की टीम ने जैसलमेर के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान राम को गिरफ्तार किया है और हनुमान राम ने डमी कैंडिडेट बनकर नरपत राम की जगह पर एसआई भर्ती में परीक्षा दी थी। दरअसल जोधपुर रेंज पुलिस ने 3 दिन पहले एसआई भर्ती मामले में नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा को गिरफ्तार कर एसओजी को सौंपा था। पूछताछ में दोनों ने एसडीएम हनुमान राम का नाम लिया था और इसी के आधार पर हनुमान राम को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बाड़मेर जिले के बिसारनिया गांव निवासी हनुमान राम बिरडा को आरएएस परीक्षा 2021 में 22वीं रैंक मिली थी। हनुमान राम 2016 से लगातार आरएएस की तैयारी कर रहा था और दूसरे प्रयास में आरएएस में 22वीं रैंक हासिल कर ली। हनुमान राम के परिवार में पिता कौशल राम, माता टेम्पो देवी, 2 भाई और 6 बहनें भी हैं। पिता और भाई गांव में खेती करते हैं, लेकिन हनुमान राम का नाम अब पूरे राजस्थान में बदनाम हो चुका है। दरअसल हनुमान ने 2016 में भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से आरएएस की तैयारी की थी। 2016 में आरएएस की परीक्षा दी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। 2018 में बाड़मेर में सांख्यिकी विभाग संगणक के पद पर चयन हुआ। सरकारी नौकरी करते हुए आरएएस की तैयारी नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरे प्रयास में उसका सिलेक्शन हो गया। हनुमान राम की पहली जो पोस्टिंग थी वो 13 फरवरी 2023 में चितलवाना, जो कि जालोर जिले में पड़ता है, वहां पर एसडीएम के पद पर हुई थी। इसके बाद एसडीएम बागोड़ा, जो कि सांचौर में आता है, उसके बाद शिव एसडीएम के पद पर तबादला हुआ और 11 फरवरी 2025 को जैसलमेर के फतेहगढ़ में एसडीएम के पद पर ज्वाइन किया था और यहीं से डमी कैंडिडेट के तौर पर हनुमान राम को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें कि हनुमान राम का नाम कैसे सामने आया, तो डमी कैंडिडेट बैठाकर एसआई एग्जाम में पास हुई। हरखू जाट तक एसओजी पहुंची थी और हरखू ने पकड़े जाने के बाद पूछताछ में नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा का नाम लिया था। हरखू ने बताया कि उसकी और इंदिरा की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी और हरखू पढ़ने में कमजोर थी। पत्नी इंदिरा होशियार थी, ऐसे में हरखू ने इंदिरा को उसकी जगह पर पेपर देने का ऑफर दे दिया। इंदिरा के पति नरपत को जब ये बात मालूम चली तो उसने हरखू से 15 लाख रुपए लिए और इंदिरा को डमी कैंडिडेट बनाकर हरखू की जगह एग्जाम दिलाया, जिसमें हरखू पास भी हो गई। हरखू अंतिम रूप से चयनित होकर प्लाटून कमांडर बन गई। हालांकि इंदिरा ने खुद भी एग्जाम दिया था, लेकिन वो फेल हो गई। तो इंदिरा और उसके पति ने ही हनुमान राम का नाम लिया था और उसके बाद हनुमान गिरफ्तार हुआ है और अब एसओजी में गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई है जब इस मामले में एसओजी ने एक एसडीएम को गिरफ्तार किया है, जो कि एसडीएम के पद पर तैनात था और अब इनको कोर्ट में पेश किया है। नरपत को, उसकी पत्नी इंदिरा को और एसडीएम को कोर्ट में पेश किया है और उसके बाद इसको रिमांड पर भेजा जा सकता है। एसओजी ने रिमांड भी मांगी है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्या सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी या नहीं करेगी? जिस तरीके से लगातार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है, हनुमान बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा लगातार सीएम से मिलकर इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, एसडीएम की गिरफ्तारी हुई है और लगातार इस मामले में जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।